क्या 40 साल के बाद प्रेगनेंसी महफूज है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? 40 ईयर्स के बाद कई दफ़ा हमने देखा है कि कई खवातीन प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। 40 साल के बाद जो खवातीन के अंदर एग्स हैं, अंडे हैं, उनकी मिकदार कम होने लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या 40 साल के बाद प्रेगनेंसी महफूज है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? आज हम इसी चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। 40 ईयर्स के बाद कई दफ़ा हमने देखा है कि कई खवातीन प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। कई दफ़ा कईयों की शादी देर से होती है, कई दफ़ा वो अपने प्रोफेशनल वजहों से प्रेगनेंसी देर से प्लान करती हैं। तो 40 के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी प्लानिंग में और प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं? जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको पता होना ये चाहिए कि 40 साल के बाद जो खवातीन के अंदर एग्स हैं, अंडे हैं, उनकी मिकदार कम होने लग जाती है। एक तो मिकदार भी कम हो रही है और क्वालिटी में भी कमी हो रही है। एक तो प्रेगनेंसी ठहरने में मसाइल हो जाते, इतनी जल्दी वो कंसीव नहीं कर पाती, और क्योंकि एग क्वालिटी भी अफेक्ट हो गई है, मिसकैरेज का चांस बढ़ने लग जाता है, एबनॉर्मेलिटीज़ का चांस बढ़ने लग जाता है, खासतौर पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का। साथ में मेडिकल डिसऑर्डर्स होने का चांस दौरान प्रेगनेंसी हो सकता है। उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कई दफ़ा आवल सही तरह नहीं बनती, जिसकी वजह से बच्चे को सही नशो नमा नहीं जाती, बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं, वक्त से पहले डिलीवरी होने का चांस भी बढ़ने लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स 40 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसीज में होने का चांस बढ़ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो खातून जो 40 साल से ऊपर है और अगर वो कंसीव कर जाए तो ये मसले सबको होंगे, पर एक कंपैरिजन में अगर हम बात करें, कोई लड़की जो 20 साल की है या अर्ली 30 ईयर्स में है, तो ये मेडिकल डिसऑर्डर्स 40 के ऊपर होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। अगर कोई खातून 40 ईयर्स की और वो कंसीव कर गई हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि उनकी प्लानिंग में, प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान हम एडवाइस करते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर के साथ अर्ली बुकिंग करनी है, यानी कि जैसे ही वो कंसीव कर गई हैं उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो फॉलिक एसिड उनको हमल ठहरने से 3 महीने पहले से ही ले लेना चाहिए, ताकि बच्चे में कोई ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज डेवलपमेंट होने के चांसेस कम हो जाए। अगर किसी खातून को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड का मसला है तो वो कंसीव करने से पहले उनके टेस्ट मुकम्मल होने चाहिए, ताकि ये हमें कंफर्म हो कि उनके ये सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स जो है वो कंट्रोल में हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दवाई ले रही होंगी, पर ये जो अगर कंट्रोल में रहें और कंसीव करें तो फर्दर प्रेगनेंसी में पेचीदगियां होने का चांस कम हो जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल से इज्तनाब करें, अपना वजन को कंट्रोल करें। अक्सर एज के साथ खवातीन वजन पुट ऑन कर लेती हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा हमल भी टाइम पे नहीं ठहरता। एक हेल्दी वेट एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जब अर्ली बुक कराएंगे, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड वो प्लान कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं, आप हीमोग्लोबिन कितना है, आपके ब्लड ग्रुप क्या है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, विटामिन D लेवल्स के टेस्ट से सब कराए जाते हैं। आपके फर्स्ट 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, ये कॉमनली हम देखते हैं कि 40 ईयर्स के बाद इसका चांस बढ़ जाता है। उसके लिए जो अब एक रिकमेंडेड टेस्ट है उसको हम कहते हैं निप्ट, नॉन इन्वेसिव प्री जेनेटिक टेस्टिंग। ये इसमें माँ का ब्लड लिया जाता है और उसमें बच्चे के सेल्स को जांच की जाती है कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। अब रिसेंटली कुछ अरसे से हमारे मुल्क पाकिस्तान के बेशतर बड़े शहरों में ये टेस्ट ईजिली अवेलेबल है, पर ये एक एक्सपेंसिव, महंगा टेस्ट है। पर अब हम ज़रूर एडवाइस करते हैं अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग है तो और वो कराना चाहता है तो वह ये टेस्ट ज़रूर कराए, क्योंकि उसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस बच्चे का आ जाता है कि बच्चा क्रोमोसोमली नॉर्मल है या नहीं। फर्दर अल्ट्रासाउंड हम 20 हफ्ते पे कराते हैं, जिसमें डिटेल एनॉमली स्कैन होता है, वो एडवाइस किया जाता है। आगे जाके हम दोबारा हीमोग्लोबिन की कमी का टेस्ट कराते हैं, शुगर की एवेल्युएशन के लिए दोबारा टेस्ट किया जाता है। आपकी हर विजिट पे आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर डेवलप होने का चांस ज़्यादा है। फिर 28 हफ्ते के वक्त पे आपका अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम ग्रोथ स्कैन देखते हैं कि बच्चा सही ग्रो कर रहा है, आसपास का पानी ठीक है, वो कराते हैं। और फिर इसके आगे आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको दीगर मजीद अल्ट्रासाउंड आपने कौन कौन से कराने। कई दफ़ा हमें आवल से कितना बच्चे को खुराक जा रही है, जिसको हम डॉपलर स्कैन कराते हैं, वो कई दफ़ा फ्रीक्वेंटली 40 ईयर्स के बाद कराना पड़ जाता है। खास तौर पे अगर ऐसी खातून को ब्लड प्रेशर या शुगर जैसा मसला है तो ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड डॉपलर स्कैन्स जो हैं हमें आगे कराने पड़ते हैं, जब तक कि वो डिलीवर नहीं होती। कई दफ़ा हमने देखा है कि ये वक्त से पहले इन ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने की वजह से हमें वक्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ सकती है, और कई दफ़ा हमें सिजेरियन का
जो इंसिडेंस है वो भी 40 ईयर्स के बाद बढ़ जाता है। सो ये ज़रूरी है कि आपने अपनी डॉक्टर को फॉलो करना है, जिस तरह वो अपनी आपको मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, वो आपने रेगुलर उनको फॉलो करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम होने का चांस कम हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो भी गई है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, उसका कंट्रोल होना भी लाजमी है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन से का चांस डेवलप होने का भी कम हो जाए। 40 ईयर से ऊपर अगर आपकी एज है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कुछ चीज़ों का खुद भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड रेगुलर लें, मेडिसिन रेगुलर लें, अपना वज़न का ख्याल रखें, आप हेल्दी डाइट लें जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड होल ग्रेन्स कहते हैं, ये आप ज़्यादा लें। अगर आपको किसी मेडिकल रीज़न से आपको कोई बेड रेस्ट अगर एडवाइस नहीं किया हो, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एटलीस्ट रोज़ाना आधा घंटा आपने रोज़ाना वॉक करना है, आधा घंटा कम से कम, इससे ज़्यादा भी आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे और हेल्दी एक्टिव रहेंगे, किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर का चांस कम होता है। सो ये आपने अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है और एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से अपनी एंटीनेटल फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट है वो आपने कंटिन्यू रखनी है। सो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है वो क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ये ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के साथ जो कि 40 से ऊपर हैं और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।